नमस्ते दोस्तों, मनीषा कंसल्टेंसी में आप लोग को स्वागत करता हूं। मैं जय राम रक्षित फिर से आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि ट्रांसपोर्ट का इनकम यानी कि गुड्स कैरेज का इनकम आप लोग को आईटीआर में कैसे शो करना है। तो चलिए देखते हैं। बैलेंस शीट के साथ मैं पहले आपको बैलेंस शीट दिखाऊँगा, उसके बाद मैं आपको आईटीआर भरने दिखाऊँगा कि बैलेंस शीट के साथ आप कैसे आईटीआर फाइलिंग कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूं अपना बैलेंस शीट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा इनकम है मोटर व्हीकल गुड्स कैरेज का इनकम है, और यहाँ पर मेरा 44 एडी का भी इनकम है, यानी कि बिजनेस इनकम भी है मेरा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दोनों दिखाता हूँ कि 44 एडी में यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में कैसे इनकम आपको दिखाना है, और मोटर व्हीकल यानी कि ट्रांसपोर्ट का इनकम आपको कैसे दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर आप आ जाइएगा ऊपर में बैलेंस शीट में, आपको पूरा बैलेंस शीट को भर के आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे बैलेंस शीट भर सकते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों साइड। तो चलिए मैं इनकम टैक्स पोर्टल पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली फाइल नाउ पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको अपना असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेना होगा, जो भी आपका असेसमेंट ईयर रहेगा। तो मैं यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर का करूँगा। तो यहाँ पर सिंपली करंट असेसमेंट ईयर चूज़ कर लिया और ऑनलाइन पर सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद सामने आपको इस तरह आ जाएगा, तो आपको सिंपली स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका इंडिविजुअल ऑटोमेटिक ले लेगा यदि आपका इंडिविजुअल है पैन कार्ड। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा कि आप कौन सा आईटीआर भरिएगा। आईटीआर 1, 2, 3, 4 आपका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड विद आईटीआर पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएगा, सिंपली उस क्वेश्चन में आपको अदर चूज़ कर लेना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कि मेरा जो क्वेश्चन आया है, सिंपली यहाँ पर अदर चूज़ कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने पूरा आईटीआर का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारा टेबल को आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका रहेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मेरा अदर है तो मैं अदर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन में ऑटोमेटिक यहाँ पर ड्यू डेट पार होने के बाद वो ऑटोमेटिक ले लेता है ड्यू डेट पर। यहाँ पर आपको सिंपली नीचे आ जाना है, सिंपली नो पर प्रेस कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने बैंक अकाउंट का डिटेल आएगा। बैंक अकाउंट का डिटेल को आपको एक भी अकाउंट को आपको सिंपली रिफंड के लिए इनेबल कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट टेबल पर आ जाना होगा, ग्रॉस टोटल इनकम पर। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन आएगा, सिंपली इस क्वेश्चन को कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यदि आपको कुछ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो यहाँ पर आपको ऐड करके हाउस प्रॉपर्टी का इनकम डाल सकते हैं। और आपका जो बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम है तो सिंपली आप ऐड डिटेल पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आप प्रीवियस ईयर का बिजनेस इनकम डाले थे वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक बिजनेस नेम और कोड डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक शो हो गया है। यदि आपका टर्नओवर ऑनलाइन मोड में हुआ है तो सिंपल आपको उस ऊपर वाला सेक्शन में डालना होगा, और यदि आपका कैश मोड में हुआ तो आपको सिंपली एनी अदर पर डालना होगा। तो मेरा जो भी इनका ये हुआ है सेल हुआ है वो कैश मोड में हुआ है, तो मैं यहाँ पर कैश मोड वाला में डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर 8% में आपको आपका जितना भी इनकम है तो उस इनकम को आपको सिंपल 8% में फिलअप कर देना होगा। तो चलिए मैं देख लेता हूँ कि मेरा कितना इनकम है। मेरा जो इनकम है मैं यहाँ पर 8% पे यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। उसके बाद आपको सिंपली ऊपर चल जाना होगा। यहाँ पर आपको गुड्स कैरेज का दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको नेम ऑफ बिजनेस पर डाल देना होगा कि क्या नाम पर आपका गुड्स कैरेज चलता है। तो यहाँ पर मैं बिजनेस नेम को फिलअप कर दूंगा।
उसके बाद आपको बिजनेस कोड पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको बिजनेस कोड सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आपका सूटेबल कोड रहेगा वो आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना है और यहाँ पर आपको सूटेबल कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। तो चलिए मैं मेरा जो सूटेबल कोड है मैं यहाँ पर चूज़ कर लिया हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कुछ लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो सिंपली आपको ऐड पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका ये भी बिजनेस ऐड हो गया है। यदि आपका और भी गुड्स कैरेज का कोई भी बिजनेस है तो सिंपली आपको ऐड अनदर बिजनेस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको वह भी बिजनेस आपको यहाँ पर डाल देना होगा। सिंपली मेरा और कुछ नहीं, तो मैं यहाँ पर सेल का डिटेल फिलअप कर दूंगा। सिंपली ऐड पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना होगा। यहाँ पर आपका जो भी व्हीकल है, यहाँ पर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना होगा। व्हीकल आपका हायरिंग का है, लीज का है या ऑन अपना है, तो यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टन में डालना होगा कि कितना आपका टन कैपेसिटी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना होगा कि कितना मंथ आपका एक साल में कितना मंथ में चलता है, यानी कि किन्हीं किन्हीं का चलता है 4 महीना, किसी का 5 महीना, किन्हीं का 12 महीना भी चलता है। और उसके बाद नीचे आपको इनकम डाल देना होगा। तो चलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिलअप करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा कि मेरा ऑन का गाड़ी है, अपना गाड़ी है, ऑन सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर मैं कैपेसिटी को 4 दे दूँगा क्योंकि मेरा जो भी गाड़ी है वो 4 टन कैपेसिटी का है। यहाँ पर मेरा पूरा साल गाड़ी चलता है, तो मैं यहाँ पर मंथ अब नंबर पर 12 लिख दूँगा। और यहाँ पर जो भी मेरा इनकम है गाड़ी से, चलिए मैं बैलेंस शीट में आपको दिखा देता हूँ कि कितना मेरा इनकम है मोटर व्हीकल से। तो मेरा यहाँ पर देख रहे हैं जो भी इनकम है मैं यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा और यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम है वह भी मेरा यहाँ पर आ जाएगा और मैं जो गुड्स कैरेज का इनकम डाला हूँ वह भी मेरा यहाँ पर शो करने लगेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 44 AD में जितना बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम था वो आ गया है। यहाँ पर 44 AE में भी मेरा इनकम गुड्स कैरेज का आ गया है। तो टोटल मिला के मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। टोटल मिला के मेरा यहाँ पर जो भी आ रहा है वो मेरा यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि मैं जो भी फिलअप किया हूँ बैलेंस शीट के हिसाब से ये मेरा सही है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका इंटरेस्ट का इनकम है, सेविंग इंटरेस्ट और डिपॉजिट इंटरेस्ट, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट के साथ मिला लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 5,21,650 रुपये का इनकम टोटल आया है। यहाँ पर भी मेरा बैलेंस शीट के हिसाब से मैच हो गया है। सिंपली आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट टेबल पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका बैलेंस शीट का एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का सारा चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। सिंपली ऐड डिटेल पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस पर सारा डिटेल आपको एसेट्स का कितना है और लायबिलिटीज़ का कितना है, सिंपली आपको सब सारा चीज़ डालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि क्या क्या आपका बैलेंस शीट में है। तो लायबिलिटीज साइड में मेरा क्या है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं लायबिलिटीज साइड पर आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो लायबिलिटीज में मेरा सिर्फ सैलरी क्रेडिटर है, तो मैं सिंपली सैलरी क्रेडिटर को यहाँ पर डाल दूंगा। तो चलिए मैं सैलरी क्रेडिटर पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं सैलरी क्रेडिटर पर जो भी मेरा सैलरी क्रेडिटर है बैलेंस शीट में वो अमाउंट यहाँ पर मैं यहाँ फिलअप कर दूंगा। उसके बाद आपको सिंपली थोड़ा सा ऊपर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको पार्टनर या मेंबर का कैपिटल अमाउंट डाल देना होगा। तो मैं यहाँ पर कैपिटल अमाउंट डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री और सैलरी डेटर, बैंक ऑफ बैलेंस और कैश इन हैंड, ये सब आपको फिलअप कर देना होगा। तो चलिए मैं एक एक करके आपको फिलअप करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं फिक्स एसेट्स पर आ गया हूँ। तो मैं मेरा जो फिक्स एसेट्स है मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और ये जो मेरा टोटल फिक्स एसेट्स है मैं यहाँ पर फिलअप कर दूँगा। तो मेरा जो टोटल फिक्स एसेट्स है 7,77,450 रुपया है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। उसके बाद इन्वेंट्री में मेरा जो भी है क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं यहाँ पर इन्वेंट्री में फिलअप कर दूँगा। तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है 8 लाख कुछ है, तो मैं यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद आपको सैलरी डेटर पर आ जाना होगा। सैलरी डेटर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितना है। जो भी आपका अमाउंट रहेगा बैलेंस शीट में वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। उसके बाद आपको आ जाना है बैंक बैलेंस पर, यानी कि आपका बैंक में कितना बैलेंस है। मेरा जो भी बैलेंस है मैं यहाँ पर फिलअप कर दूँगा। चलिए मैं फटाफट फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद आपको कैश इन हैंड पर आ जाना होगा। जो भी आपका कैश इन हैंड रहेगा आपको यहाँ बैलेंस शीट पर चेक कर लेना होगा। उसके बाद आपको उसमें ITR पर डाल देना होगा। उसके बाद आपके पास यदि और भी कुछ अदर एसेट्स रहता है तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं।
तो मेरे पास और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो भी एसिड्स और लाइब्रेरीज का साइड है ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यदि आपका इक्वल नहीं है तो आपको अच्छा से बैलेंस शीट को चेकआउट कर लेना होगा और आपका सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन अच्छा से फिलअप कर देना होगा, तो आपका भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो एसिड्स और लाइब्रेरीज का साइड है यहाँ पर मेरा दोनों इक्वल हो गया है। उसके बाद आपका यदि जीएसटी टर्नओवर कुछ है तो आप जीएसटी में जीएसटी नंबर डाल सकते हैं उसका टर्नओवर। यदि आपका एग्जेंट कुछ इनकम रहता है तो आप एग्जेंट इनकम में भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट टेबल पर आ जाना होगा टोटल डिडक्शन पर। तो मैं टोटल डिडक्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर डिडक्शन का फॉर्म ओपन हो गया है। सिंपली आपको नीचे आ जाना होगा 80C में, यानी कि आपका कुछ भी इंश्योरेंस का है तो आपको यहाँ पर यस प्रेस करके आपका इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम है यहाँ पर आपको फिलअप कर देना हो। चलिए मेरा कुछ प्रीमियम है तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कितना मेरा प्रीमियम है। तो मैं यहाँ पर 80C पर फिलअप कर दूँगा। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपका जो भी आपका सेविंग इंटरेस्ट मिला है वो भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो आपको सिंपली नीचे आ जाना होगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली नीचे आ जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कोई भी डिडक्शन है तो आप 80D में ले सकते हैं। और आपको सिंपली नीचे आ जाना होगा, शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक कर देना होगा। नीचे आपको सिंपली 80TA का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको चेक बॉक्स में क्लिक कर देना होगा और ऐड पर क्लिक कर देना होगा। तो आपके सामने 80T का डिडक्शन का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपका जितना भी 80TA का डिडक्शन यानी कि सेविंग इंटरेस्ट जो भी मिला है आपको वहाँ पर सिंपली डाल देना है। यहाँ पर आपका 10,000 तक सेविंग का डिडक्शन मिल जाएगा आपको, सेविंग इंटरेस्ट का डिडक्शन। तो सिंपली मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, सिंपली ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो मेरा यहाँ पर 80C का डिडक्शन और 80TA का डिडक्शन मैं यहाँ पर ले लिया हूँ। तो सिंपली आपको नीचे आ जाना होगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। चलिए मैं सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके डिडक्शन का भी टेबल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना होगा और टैक्स पेड पर क्लिक कर देना होगा। जो भी आपका TDS या TCS कटा होगा तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपका TDS और TCS कटेगा यहाँ पर आपका दिख जाएगा। तो मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं कटा है तो मेरा यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा। सिंपली मैं कंफर्म पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं आ जाऊँगा टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़ पर। यहाँ पर जो भी आपका लाइबिलिटीज़ यानी कि इनकम का जो भी टैक्स बनता है या लेट फी का जो भी बनता है फीस यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और आपका जो कितना इनकम हुआ है, कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, सब चीज़ यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो इनकम है उसमें मेरा इनकम टैक्स लग रहा है 12,137 रुपया, जिसमें मेरा रिबेट आ जा रहा है 87A के तहत, उसमें मेरा रिबेट आ जा रहा है। यहाँ पर मेरा जो भी लेट फीस लग रहा है 1,000 रुपया, वो हमको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद सिंपली आपको पोस्ट ITR को कर देना है। उसके बाद आपका ITR सक्सेसफुल रिटर्न फाइलिंग हो जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।